आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड 20 क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में जो है हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने सॉल्व किया था, यानी कि बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप यूपी सीनेट एंट्रेंस एग्ज़ाम बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं सेशन 2026 के लिए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हमने बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस जो है इस वीडियो में हमने टोटल 20 क्वेश्चंस को रखे हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है बीएससी नर्सिंग यूपी सीनेट एग्ज़ाम सेशन 2026 के लिए। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए इन्हीं फर्दर डिले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आरएनए। ए ऑप्शन है हमारा रेड न्यूक्लिक एसिड, बी ऑप्शन है राइबो न्यूक्लिक एसिड, सी ऑप्शन है राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड और डी ऑप्शन है नॉन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है बी, यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड हमारा राइट ऑप्शन है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हुईच इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ए ऑप्शन है एमोइबा, बी ऑप्शन है लाइजार, सी ऑप्शन है हाइड्रा और डी ऑप्शन है हाउस फ्लाई। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा वो ए ऑप्शन हमारा राइट है, यानी कि एमोइबा जो हमारा है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एक कोशिकीय जीव है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है व्हेयर डज ग्लाइकोलाइसिस ऑकर्स। ए ऑप्शन है न्यूक्लियस, बी ऑप्शन है साइटोप्लाज्मा, सी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया और डी ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट। इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बी ऑप्शन हमारा राइट है थर्ड क्वेश्चन का। नेक्स्ट हमारा है रिप्रोडक्शन अकोर्स बिटवीन मेम्ब्रेन्स ऑफ व्हिच कैटेगरी। ए ऑप्शन है फैमिली, बी ऑप्शन है ऑर्डर, सी ऑप्शन है स्पीसीज और डी ऑप्शन है जीनस। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि स्पीसीज। रिप्रोडक्शन अकोर्स बिटवीन मेंबर्स ऑफ व्हिच कैटेगरीज, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्पीसीज। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द सेल वॉल ऑफ फंगस इज़ मेड ऑफ, यानी कि जो फंगस होता है उसका सेल वॉल बना होता है किसका, सेल्यूलोज। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है चिटिन, सी ऑप्शन है प्रोटीन और डी ऑप्शन है लिपिड। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि चिटिन। जो सेल वॉल होता है फंगस का वो चिटिन से बना होता है, यानी कि सेल वॉल जो फंगस की कोशिका भित्ति होती है वो चिटिन से बनी होती है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6th क्वेश्चन हमारा है ये ट्रू फ्रूट्स डेवलप्स फ्रॉम। ए ऑप्शन ओवरी, बी ऑप्शन है ओव्यूल, सी ऑप्शन है फ्लावर्स और डी ऑप्शन है स्टिम्स। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि ओवरी में जो ट्रू फ्रूट्स होते हैं वो डेवलप्स कहाँ पे होते हैं, ओवरी में। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7th है मेंस्ट्रुअल फ्लो अकोर्स ड्यू टू द डिक्रीज ऑफ व्हिच हार्मोन्स। ए ऑप्शन है एस्ट्रोजन, बी ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन, सी ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन और डी ऑप्शन है इंसुलिन। इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो मेंस्ट्रुअल फ्लो में डिक्रीज हो जाता है, जो हार्मोन है वो हमारा प्रोजेस्टेरॉन है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ लोकेटेड इन। ए ऑप्शन है स्कल, बी ऑप्शन है सीला और सी ऑप्शन हमारा है स्पिन और डी ऑप्शन हमारा है चेस्ट। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी कि सीला टर्सिका। पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ लोकेटेड सीला टर्सिका। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नी जॉइंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि जो घुटने का जॉइंट होता है उसका एग्जाम्पल है। ए ऑप्शन है बॉल एंड सॉक्ट जॉइंट्स, बी ऑप्शन है पीवोट जॉइंट, सी ऑप्शन है हिंगी जॉइंट
और डी ऑप्शन हमारा है फ्लेक्स जॉइंट। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि हिंग जॉइंट। नी जॉइंट इज एनी एग्जाम्पल ऑफ हिंग जॉइंट। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कैल्शियम आयरन्स आर स्टोर्ड इन मसल्स इन, ए ऑप्शन है राइबोसोम, बी ऑप्शन है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी ऑप्शन है न्यूक्लियस और डी ऑप्शन है गोल्जी बॉडी। इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैल्शियम और जो आयरन्स होते हैं वो स्टोर कहाँ पे होते हैं मसल्स में, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉप्सन यूनिट्स मेजर्स, ए ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है ओजोन लेयर, सी ऑप्शन है CO2 और डी ऑप्शन है नाइट्रोजन। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि ओजोन लेयर थिकनेस। ओजोन लेयर थिकनेस क्या मापता है, डॉप्सन यूनिट्स मेजर। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन हमारा है निसल ग्रेनुअल्स आर फाउंड इन, ए ऑप्शन है मसल्स, बी ऑप्शन है न्यूरॉन्स, सी ऑप्शन ब्लड और डी ऑप्शन है लीवर्स। इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि न्यूरॉन्स। जो नासल ग्रेनुअल्स कहाँ पर पाया जाता है, वो न्यूरॉन्स पे पाया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पॉलिनेशन विद द सेम फ्लावर इज कॉल्ड, ए ऑप्शन है क्रॉस पॉलिनेशन, बी ऑप्शन है ऑटोगैमी, सी ऑप्शन है हाइब्रिडाइजेशन, डी ऑप्शन है फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि ऑटोगैमी। पॉलिनेशन विद इन द सेम फ्लावर, अगर सेम फ्लावर में जो होता है पॉलिनेशन होता है तो उसको ऑटोगैमी बोलते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कॉल्यूमनर एपिथेलियम इज फाउंड इन, ए ऑप्शन है हार्ट, बी ऑप्शन है इंटेस्टाइन, सी ऑप्शन है ब्रेन और डी ऑप्शन है किडनी। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, यानी कि इंटेस्टाइन। ये जो कॉल्यूमनर एपिथेलियम इज फाउंड इन इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नोटोचोर्ड डेवलप्स फ्रॉम, ए ऑप्शन है इक्टोडर्म, बी ऑप्शन है मीजोडर्म, सी ऑप्शन है इंडोडर्म्स और डी ऑप्शन है नॉन। इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि मीजोडर्म। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16 हेपेटाइटिस बी स्प्रेड्स थ्रूआउट, यानी कि हेपेटाइटिस बी जो वायरस होता है वो किसके थ्रू फैलता है, ए ऑप्शन है वाटर, बी ऑप्शन है एयर, सी ऑप्शन है ब्लड और डी ऑप्शन हमारा है फूड। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, यानी कि ब्लड। हेपेटाइटिस बी जो फैलता है वो ब्लड के कांटेक्ट से फैलता है। अगर कोई पीपल से अगर वो ब्लड को डोनेट करता है तो उस केसेस में जो होता है दूसरे में फैलने का चांसेस होता है। या अगर कोई भी नीडल, अगर कोई भी इंजेक्शन है वो अगर एक पर्सन में यूज़ किया गया है, वो अगर किसी और पर्सन में अगर यूज़ होता है तो उससे भी इस कॉन्टेक्ट से फैलने का मोस्ट चांसेस होता है। अब चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। 17 क्वेश्चन हमारा है ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज़, ए ऑप्शन है 1 सेकेंड, बी ऑप्शन है 0.5 सेकेंड, सी ऑप्शन है 0.8 सेकेंड और डी ऑप्शन है 2 सेकेंड। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, यानी कि 0.8 सेकेंड। जो कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन होता है वो 0.8 सेकेंड में फिर से होता है। यानी कि अगर इसीलिए जो हार्ट का नॉर्मल बीट होता है 60 सेकेंड में जो होता है वो 72 बीट्स पर मिनट होता है। और इसको अगर हम कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 0.8 सेकेंड आएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ऑक्सीजन कैरीज इन ब्लड इज़, ए ऑप्शन है WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स, बी ऑप्शन है प्लेटलेट, सी ऑप्शन है RBC और डी ऑप्शन है प्लाज्मा। क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन सी है, यानी कि
RBC ऑक्सीजन जो कैरीज करता है ब्लड में वो हमारा RBC करता है, रेड ब्लड सेल्स। और जो WBC हमारा होता है वो प्रतिरोधक क्षमता का कार्य करता है। अगर भी कोई भी वायरस या बैक्टीरिया अगर बॉडी में इंटर करता है तो वो बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लिम्फ रिटर्न्स टू, ए ऑप्शन है ब्रेन, बी ऑप्शन है हार्ट, सी ऑप्शन है किडनी और डी ऑप्शन है लीवर। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी यानी कि हार्ट। लिम्फ रिटर्न्स टू हार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस लेक्चर का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है 20। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज, ए ऑप्शन है एनर्जी प्रोडक्शन, बी ऑप्शन है प्रोटेक्शन एंड सिप्रेशन और सी ऑप्शन हमारा है प्रोटीन सिंथेसिस, डी ऑप्शन है डाइजेशन। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी यानी कि प्रोटेक्शन एंड सिप्रेशन। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने जो है बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड 20 क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। आई होप कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चंस को लेके कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम उसका जो है एक्सप्लेन इजी वे में आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। अगर आप UPSC नेट एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप अपना जो है CNET एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।